मध्य प्रदेश में अब लोकसभा के आखिरी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं है। चलिए आज पूरा दिन स्वदेश न्यूज की टीम बिताएगी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से, जो धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बीजेपी के पक्ष में क्या मुद्दे रहेंगे, वोट प्रतिशत कम हो रहा है उसको लेकर क्या चिंता है, तमाम मुद्दे हैं। चलिए आज हम पूरा दिन उनके साथ बिताएंगे। राजगढ़ की ओर चल रहे हैं, आइए मेरे साथ। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट प्रदेश का हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर है। आज स्वदेश न्यूज की टीम भी यहां के चुनावी मिजाज को समझने ग्राउंड जीरो पर पहुंची। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी से मौजूदा सांसद रोडमल नागर मैदान में है। राजगढ़ का चुनाव तीसरे चरण में होना है। दिग्विजय सिंह के इस सीट से चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी का पूरा फोकस छिंदवाड़ा के बाद अब राजगढ़ पर है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी अपने 29 सीटों के टारगेट को पूरा करना चाहती है और यही वजह है कि सीएम हो या अध्यक्ष या फिर बीजेपी के अन्य बड़े नेता कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। छिंदवाड़ा के बाद राजगढ़ एक हॉट सीट है। जिस तरह से बीजेपी ने छिंदवाड़ा में मेहनत की, उसी तरह राजगढ़ में लगातार मेहनत कर रही है। अब देखना होगा जो कांग्रेस का गढ़ रहा है सालों से, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गढ़ रहा है, क्या यहाँ पे कमल खिलेगा? बीजेपी ने इस बार प्रदेश की 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, जिसमें छिंदवाड़ा और राजगढ़ सीट कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की वजह से बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का फोकस छिंदवाड़ा सीट पर रहा, वैसे ही राजगढ़ के लिए भी बीजेपी पुरजोर मेहनत से जुटी हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है। स्वदेश न्यूज भी चुनावी प्रचार के दौरान वीडी शर्मा के साथ रहा। कैंडिडेट रोडमल के लिए बीजेपी प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रही है। इस दौरान जनता का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। हमारी टीम ने भी जनता से उनकी राय, लोगों के बीच से मिले जुले प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं। कोई मोदी की गारंटी की बात करता नजर आया, तो किसी ने विकास के मुद्दे को तरजीह दी है। वहीं कांग्रेस के समय को भी याद कर लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारा पहला पड़ाव है कुरावर। आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप पे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा निकले, जनता से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जगह जगह उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी सरकार। अभी आपसे प्रदेश अध्यक्ष मिलकर गए हैं, क्या कहेंगे? जी मोदी जी की लहर है, जीतेंगे भैया जीतेंगे। लेकिन राजगढ़ में तो दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। नहीं माना जाता, अब तो रोडमल नागर का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। अब तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, लोगों का कहना है, जनता का कहना है। भारतीय जनता पार्टी वीडी भाई साहब दोनों 12 1,000 रुपया को जबर करता है, 6,000 की 6,000, 12,000 मध्य प्रदेश के लिए 6,000। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जी बनना चाहिए, नहीं अभी आपकी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, क्या पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे? वो सम्मान निधि के बारे में कह रहे थे। हाँ, कि मिल रही नहीं तो मिल रही हमें, मिल रही है, कोई परेशानी है यहाँ पे? नहीं कोई परेशानी नहीं है। विकास को हो रहा है। वोट किसको देंगे फिर आप? वोट मोदी जी को देख के देंगे। लेकिन ये तो कांग्रेस का गढ़ है ना। बोले तो कांग्रेस का हो किसी का हो, हमको मोदी जी को देख के वोट देंगे, रोडमल नागर जी। मोदी की गारंटी। हाँ गारंटी, मोदी की गारंटी की बात यहाँ पे जनता कर रही है। क्या बात? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, आपका साथ हो बोले शर्मा जी, तो आप किसको वोट दोगे? हम मोदी जी को देंगे। अच्छा, कांग्रेस को नहीं देंगे? कांग्रेस तो अब वो ठिकाने ही नहीं उसके कोई। लेकिन दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं उनका आखिरी चुनाव है। देखो आखिरी चुनाव है तो वो बुढ़े हो गए, अब क्या दम रखी उनमें। मोदी को बट ये तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है राजगढ़। नहीं, कोई गढ़ नहीं है करेगा यहाँ से, कभी कांग्रेस कभी जीती ही नहीं यहाँ से चुनाव, हर हमेशा कांग्रेस आ रही है।
नरसिंह और तहसील से तो हमें 1 लाख से वोट से लीड करेंगे। क्या मुद्दे क्या हैं, क्यों बीजेपी को वोट देंगे? राम मंदिर को बनाया है, धारा 370 हटाई है, यानी जो देश के ऊपर कलंक लगा हुआ था वो मोदी जी ने सारा कलंक धो दिया है। इसलिए हमसे मोदी से अच्छा कोई लेता ही नहीं है संसार में। मोदी है नहीं, अवतारी आदमी है। किसको वोट देंगे आप? कमलनाथ को। कमलनाथ को? कांग्रेस को? हाँ। अम्मा किसको वोट दोगे? मोदी को। क्यों? क्योंकि उनने सब अच्छा काम किया सबके लिए। मोदी की टी शर्ट पहने हुए हैं आप, क्या कह रहे हैं? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्यों क्यों मोदी क्यों? मोदी का काम ही अच्छा है। मोदी है तो मुमकिन है विकास का चुनाव। तोड़ वोटों से जीतेगी इस बार बीजेपी सरकार मैडम। बहुत तरीके से मोदी जी ने बहुत विकास किया है। मोदी जी ने इतने विकास किए कि बहुत हर कार्यकर्ता देश के लिए, हर आदमी के लिए कोई न कोई लाभ मिला ही है उसको भाजपा सरकार के द्वारा। गर्मी के टाइम में तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मोदी की गारंटी यहाँ पे चलेगी। वीडी शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता वोटर को घर से बूथ तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है, जिसके चलते पन्ना प्रमुख और बूथ पर टीम मुस्तैद है। राजगढ़ लोकसभा सीट में तीसरे चरण के 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन इस कड़े मुकाबले के लिए नेता बड़ा हो या छोटा जनता के बीच पहुँच रहा है। बीजेपी की माने तो मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा है। अभी आप मिली, क्या कहेंगी? कुछ नहीं, मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्यों? जैसे हर बार वो जैसे कहते हैं वही। आप क्या कहोगे? मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। सर, ढोल नगाड़े लेकर आप धूप में, तपती धूप में निकल पड़े गलियों में। जनसंपर्क है, घर घर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो जब जनता का आशीर्वाद मिलता है तो ना धूप दिखती है ना कुछ भी दिखता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, यही कार्यकर्ता हमारे अब तक मेहनत कर रहे हैं। यही मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों से आप मिल रहे हैं। मैंने भी उनसे बात की जो कि वोट नहीं दे सकते, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि हाँ, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। बच्चा कह रहा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और यही भारत के आगे का भविष्य है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज तैयार हो रहा है और देश का नेतृत्व करेगा। तो बच्चे हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, हर कोई आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। अध्यक्ष वीडी शर्मा का कारवां निकल पड़ा है। राजगढ़ में, गुरुआ के सड़कों में
शाम होते होते स्वदेश की टीम राजगढ़ जिले के पचोर और ब्यावरा पहुंची, जहां वीडी शर्मा पूरी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करते हुए नजर आए। इस बीच जब हमारी उनसे बात हुई तब भी उनके निशाने पर दिग्विजय सिंह रहे। राजगढ़ में कैसा है चुनावी माहौल? क्या कमल खिलेगा? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो उनका आखिरी चुनाव है, इमोशनल अपील कर रहे हैं सबसे कि उनको जिताएं, लेकिन बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, यहाँ पे कमल खिले। वोट से हारेगा दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा, सब नरेंद्र मोदी। देश की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। मोदी को। अब की बार 400 पार। अब हमारा काफिला रुका है नूरपुरा में। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। हम इस वक्त नहाली में हैं। वीडी शर्मा के साथ स्वदेश की टीम संसदीय क्षेत्र के तलेन पहुंचे, जहां वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, उनको बूस्टअप किया, तो वहीं दिग्विजय सिंह पर जमकर भी बरसे। दिग्गी कार्यकाल को कोसते हुए आज के प्रदेश में सुधार और बीजेपी सरकार के विकास से कसीदे भी पढ़े गए। वहीं कांग्रेस नेताओं के बोल और कांग्रेस के कार्यकाल को याद दिला जनता से बीजेपी को वोट की अपील की गई। हम इस वक्त तलेन में हैं और यहाँ पे पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जनसंपर्क अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। घर घर संपर्क का अभियान हितग्राही संपर्क है और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान में सभी कार्यकर्ता जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर बैठे हैं, हम सब कार्यकर्ताओं के घरों पर झंडा लगाए क्या? लगाए? नहीं, दिलेरी से झंडा लगाया कि नहीं लगाया? बहुत लोग फिर भी छूटे हैं। ये चुनाव देश भर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ा चर्चित चुनाव है। इस मध्य प्रदेश के बंटा ढार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं केवल एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, इन कार्यकर्ताओं ने अगर ये तय कर लिया कि ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये मिस्टर बंटा ढार वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटा ढार 2003 से पहले मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? तो यही दिग्विजय सिंह है। यही दिग्विजय सिंह है जिसने इस मध्य प्रदेश को सड़क, बिजली, पानी के लिए लालायित कर दिया था। ये वही मध्य प्रदेश है। वीडी शर्मा जी का लक्ष्य बहुत साफ है कि राजगढ़ जीतना है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको हराना है और इसीलिए वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर डिवीजन कैसे किया जा सकता? तो फूट डालो, राज करो के ये जो जीन्स है, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, श्रीमान बंटा ढार के खून में भी अंग्रेजों के जीन्स आज भी है। और आप कार्यकर्ताओं में मैं आगाह क्यों कर रहा हूं? मैं आज दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू पढ़ रहा था। लगातार रोड शो, संवाद, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं के ही बीच में बैठ के खाना खाना, भोजन करना, संवाद करना। सर, अभी जिस तरह से आप कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे थे काम करने के लिए, चुनाव के लिए, और फिर जब दिग्विजय सिंह की बात आई तो आपने कहा कि बंटा ढार है, कुछ किया नहीं है, तो दिग्विजय सिंह के जैसा दिग्विजय सिंह खुद भी कहते हैं कि मेरा पोस्टर मत लगाओ, मेरा नाम मत लो, वोट कट जाएंगे, तो अब वो चुनाव में ही खड़े हो गए। चुनाव में खड़े नहीं हुए हैं, उनको जबरदस्ती खड़ा किया गया है। और ये बात दिग्विजय सिंह खुद कह रहे थे कि मेरी तो इच्छा नहीं, लेकिन मुझे जबरदस्ती लड़ा दिया है। तो जो
कांग्रेस के प्रत्याशी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने तो कार्यकर्ता तो हमारी तैयारी बहुत पहले से है, लेकिन मैंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया आज कि इन 3 दिनों के अंदर जिस व्यक्ति ने इस भारत का, हिंदुत्व का, देश का, हमारे सैनिकों का और राम लल्ला को जो नकारे, वो रावण रूपी विचारी होगा। इसलिए इस विचार को इस चुनाव में बूथ बूथ पर नेस्तनाबूद कर देना, समाप्त कर देना। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, जनता उसके कारण बीजेपी को वोट देगी। राम मंदिर का मुद्दा तो अग्रणी मुद्दा है, और ये हमारा मुद्दा नहीं, जनता का मुद्दा है। हम तो विचार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के जीवन बदलने का काम किया। आपने देखा होगा कि एक सरपंच किन किन चीजों को बता रहा, क्या क्या हुआ है मेरी पंचायत में। 750 प्रधानमंत्री आवास, 1700 के करीब आयुष्मान कार्ड एक पंचायत में, उज्ज्वला योजना घर घर में है, लगभग इतनी ही हमारी लाडली बहना योजना। ऐसे एक नहीं, योजनाओं के हितग्राही की जो ताकत भारतीय जनता पार्टी की है, उस आधार पर तो कार्यकर्ता मैदान में तो उतरा है। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो दोहरे चरित्र के हैं, और ये दोहरे चरित्र का व्यक्ति यहाँ जो इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है, ये बात मैं तो कार्यकर्ताओं को याद दिला रहा था कि तैयार हो जाओ, मौका आ गया है कि इसको यहीं पर नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो ये नेस्तनाबूद होंगे और इस चुनाव में हर बूथ पर कमल खिलेगा, दिग्विजय सिंह की जमानत जब्त होगी। तो सुना आप लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह की इस बार जमानत ही जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। आज आप पचोर के अंदर देख रहे हैं, जनता जनार्दन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, ये कहता है कि इस बार राजगढ़ लोकसभा में ऐतिहासिक बहुमत से हर बूथ पर कमल खिलेगा। इस बार दिग्विजय सिंह यहाँ नेस्तनाबूद होंगे। राजगढ़ हो या छिंदवाड़ा, बीजेपी जीत के लिए यहाँ पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी इसे चुनौती के रूप में ले रही है। अब 4 जून को ये देखना होगा कि 29 सीटों का टारगेट बीजेपी पूरा कर पाती है या कांग्रेस 28 सीटों में से किसी पर सेंधमारी कर पाएगी। देखा